सर आप अल्लाह का शुक्र है। सर डॉक्टर साहब मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। अब मेरी होने वाली है शादी, तकरीबन 1 महीने का ही गैप है, तो दिसंबर में। तो आप मुझे कुछ ऐसी बात बताएं कि मेरी आने वाली ज़िंदगी कुछ बेहतर गुजरे। देखो भाई, शादी से पहले और बाद में जो तुम्हारी आने वाली लाइफ है ना, उसके लिए बेहतर तो ये है कि अगर फ़ोन पे बात करते हो या कभी नहीं करी है तो करना भी मत, और करते हो तो छोड़ दो और बोलो फ़ोन पे बात करना सही नहीं है। इसकी एक वजह ये है कि फ़ोन ही ना तमाम बीमारियों की जड़ है। फ़ोन पे सारी फरमाइशें आएंगी, हनीमून ऐसा होना चाहिए, शादी का खाना ऐसा होना चाहिए, जोड़ा ऐसा होना चाहिए, ये करूँगी वो करूँगी, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तमाम इंस्ट्रक्शन तुम्हें फ़ोन पे ही आएंगी। जी बिल्कुल। तो अगर फ़ोन इस्तेमाल नहीं करोगे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बोलो हम शरई लोग हैं, हमें फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करना। ठीक है, आजकल न्यू जनरेशन आपको पता है जनरेशन नहीं हुए, आपको फ़ायदा देख लो अपना, या जनरेशन देख लो। मैं आपको थोड़ी ही बता रहा हूँ ना, बोलो मजहबी लोग हैं, निकाह से पहले ऐसी बातें करना समझ में नहीं आता। मुझे घर वाले मना कर, इससे आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। फिर दूसरी बात है, अभी आप बातें करोगे रात भर, उसके बाद होगा क्या कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। शादी के बाद आपको जगह जगह फ़ोन आएंगे, और पहले तो आप बड़ी बातें करते थे, अब आप मेरी कॉल काट देते हैं, अब वो काम है, आपको ये आपको वो है, ये चीज़ें होंगी। ठीक है। फिर दूसरी बात है कि शादी के बाद तुमको अगर बीवी 4 काम बताए ना, कोई एक आदमी से जो टॉप इमरजेंसी वाला हो ना वो कर देना, बाकी 3 छोड़ देना। पूछो क्यों? अगर चारों कर दोगे 5वां लेके खड़ी होगी, ये भी कर दो। ये बात भी है। ठीक है, सही कहा है इसलिए जो है ना, आपने इस तरह से रहना है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ा बवाल होता है शॉपिंग का और आउटिंग का। उसका भी एक बचने का तरीका बताता हूँ, 2-3 चीट्स आपको, कि छोटी मोटी चीज़ें खुद ही ला के दे दो जी। 200, 500, 400, 600 वाली अपनी हैसियत की। जी। इससे बड़ी चीज़ों से बचे रहोगे, वरना एकदम तुम्हें मॉल लेके जाएगी तो उधड़ देगी एकदम। ठीक है, थोड़ी थोड़ी खुद ही ला के देते रहो। दूसरा, अगर कोई तुम्हें ले भी जाए ना मॉल और बोले कि नहीं मॉल जाना है जाना जाना जाना, तो वहाँ जाकर ऐसा कि भाभी को महसूस भी हो, लड़कियों को देखना शुरू कर दो आस पास वाले। वो देखेगी ये तो लड़कियां देख रहा है, अंदर लेके नहीं जाएगी, अकेले जाएगी। अकेले जाएगी। अच्छा, अकेले जाने में लेडीज़ के फ़ायदा आपका है, आप साथ जाओगे ना, अकेले जाएगी तो जितने पैसे उसके बाद वही खर्च करेगी। आप साथ होगे तो आपका ATM भी जाएगा, इजी पैसा भी जाएगा, सब कुछ सारा वही आपको झड़ के वापस आएगा। ठीक है, तो या फ़ोन करके मंगवा लो, ये कम पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो आपको फिक्स अमाउंट देनी, वो एक दफ़ा दे दी और जान छोड़ा। अब फॉर एग्जाम्पल घर का खर्चा है, सुनना, आप पूरी सैलरी आधी या जितनी भी आप देना चाहो वो आप फिक्स कर लो कि जी मैं आपको जैसे 25,000 महीना दूंगा। अब उसके बाद आप मुझसे महीने भर बात नहीं करोगे, बच रहा है तो आपका, नहीं बंद का सौदा कर लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अननेसेसरी टेंशन से बच जाओगे। जी बिल्कुल। अब जो लोग हीरो बनते हैं ना, सारा खर्चा अपने हाथ में रखूंगा, धनिया भी खुद लाऊंगा, पुदीना भी खुद लाऊंगा, उसका होता क्या है कि बेगम वो चीज़ें भी करवाती है, वो चीज़ें बताती है, को लेते लेते बंदे के वो आधे महीने में पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो लिहाजा सियाना नहीं बनना। ठीक है। और दूसरा ये कि जो है ना, मिसेस को मसरूफ रखना, खाली रहेगी ना तो नंदों में सासों में पंचायतों में फंसेगी। उसे कोई भी काम, जैसे पुराने ज़माने की सासें होती थी ना, वो स्वेटर बनने की सिलाइयाँ दे देती थी, फिर मुन्ने का स्वेटर बनो, और तो स्वेटर बनती रहती थी और मियाँ से तवज्जो आती रहती थी, ध्यान में नहीं आता था कि कैसे सिकरात लगानी, क्या लेना है क्या देना है। तो इस तरह से अपनी बेगम को ना कहीं खाने की रेसिपीज़ में लगा दिया, का ये कर लो, ये सीख लो, वो सीख लो, सिलाई सीख लो, सिलाई सेंटर भेज दिया, जिम भेज दिया हेल्थ के लिए, जाओ एक्सरसाइज कर लो, ये चीज़ें कर रहा, तो वो तुम्हारे लिए हेल्दी रहेगा। जहाँ वो थक जाएगी कि वो पहले एक्सरसाइज करके और सिलाई कोर्स वगैरह थकी भी होगी, तुम जब आओगे तो तुम शांति से हो जाओगे, तुम्हारी क्लास नहीं लगेगी। तो इस तरह से है कि अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस तरह से ही चलो। थैंक यू, बहुत बहुत।